स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है समुच्चय पढ़ेंगे। ठीक है, समुच्चय में क्या सीखेंगे? गुणा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कैसे होता है ये जो है कई जगह पूछा जाता है। ठीक है, बहुत आहिस्ते समझेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये देखो समुच्चय क्या, समुच्चय एक सेट है। ठीक है ना, जो मंझले कोष्ठक में रखा जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, इधर देखो पहले सबसे पहले ये सवाल देखो, जैसे x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3 हो तो x और y का मान चाहिए। ठीक है, x और y का मान चाहिए। देखो सही आ रहा, y का मान चाहिए। ठीक है ना, तो पहले का पहले से कंपेयर कराए दो। x/3 + 1 बराबर है तो बराबर दिखा दो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, तो अंगणित का नंबर अंगणित की तरफ ले जाओ। तो 5/3 माइनस का 1, यहाँ भिन्न बन गई, एलसीएम ले लो। 3 और 1 का एलसीएम 3 हुआ, 3 का 3 में भाग दिया, एक बार गया। 1 का ऊपर गुणा किया तो 5 हुआ, माइनस 1 का 3 में 3 बार भाग गया, 3 का 1 से गुणा किया तो 3 हो गया। 5 में से 3 गया, 2/3। क्लियर? 2/3। इधर क्या चल रहा है? x/3 बराबर के इधर उधर हर एक जैसा है तो कट जाएगा। क्लियर है? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x बराबर 2। क्लियर हो गया होगा? अब इसी प्रकार y अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? y - 2/3 बराबर है किसके? 1/3 के। तो y - का 2/3 किसके बराबर है? 1/3 के। ठीक, तो ये उधर ले चलो अंगणित का नंबर, तो y की वैल्यू निकल आएगी 1/3। तो है अपनी जगह भी, ये उधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर संख्या इधर जो माइनस की होगी तो उधर प्लस की हो जाएगी। तो ये उधर चली गई, हर एक जैसा है तो डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है, 1 + 2 यानी कि 3/3। तो y की वैल्यू आ जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा 1, तो y बराबर 1 आ गया। समझ गए होंगे कैसे आया? क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक, ओके। अब देखो क्रॉस कैसे सीखेंगे इसमें। ठीक है ना, मल्टीप्लाई। समुच्चय a बराबर दिया जाए, b बराबर दिया जाए, c बराबर दिया जाए, तो a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a जो भी पूछा जाए कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए a क्रॉस b पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? a क्रॉस b, तो सबसे पहले आपको पहले का पहले से करना है और फिर इसी का पहले का फिर दूसरे से करना है ना। 1 का 3 से, तो 1,3 हुआ, इसे मंझले कोष्ठक में रखेंगे। 1 का 3 से, फिर इसी वाले 1 का किससे? 4 से, तो 1,4। फिर इस 2 का 3 से, तो 2,3 2,3 हो गया। फिर 2 का इस 4 से, तो 2,4 हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इसी प्रकार आप दूसरे वाले का करेंगे, 2 का 3 से, मतलब इस वाले का इससे फिर इससे। ठीक है ना, तो 2 का करेंगे 3 से, तो 2,3 ये हो गया 2,3 a क्रॉस b। ठीक है, इधर देखो एक मिनट, इसमें क्या होगा? 2 का तो हो चुका है, 3 का करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे? 3 का। देखो 3 का करेंगे, 3 का, तो 3 का 3 से, तो 3,3, फिर 3 का करेंगे 4 से। ठीक है ना, 3 का 4 से यानी 3,4। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई किसका? a क्रॉस b का। क्लियर है? अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? b क्रॉस c, b क्रॉस c करेंगे। देखो तो b क्रॉस c आपको किस पे फोकस होना चाहिए? b पे और c पे, और b का यानी कि पहले का पहले से, पहले का पहले से। ठीक है ना, तो 3,4, फिर इस 3 का 4 से हो गया, फिर इसी वाले 3 का 5 से, तो 3,5 3,5, फिर इसी वाले 3 का किससे? 6 से, तो 3,6। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसे मंझले कोष्ठक लेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ये मंझला कोष्ठक होता है, ये छोटा कोष्ठक होता है। क्लियर है? 3 का हो गया पूरे से। ठीक है, 3 का पहले से, 4 से, फिर 5, फिर 6 से। इसी प्रकार अब 4 का 4 से, तो 4,4, फिर 4 का 5 से, तो 4,5। क्लियर? इसी प्रकार 4 का 6 से, तो 4,6 4,6। तो ये इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, ये मंझला कोष्ठक बंद करेंगे दोस्त। ठीक, क्लियर हो रही बात कि नहीं? इसी प्रकार अब किसका करेंगे? a क्रॉस c का, a क्रॉस c, a क्रॉस c, तो a ये है, c वो है। ठीक है, तो a क्रॉस c करेंगे, तो a यहाँ लिख लो। अच्छा दोबारा लिखने से, मान लो a बराबर ये है, यही लिख लो। a क्रॉस c करेंगे। देखो a बराबर दिया है कितना? 1 2 3, इधर लिख के समझा रहे हैं। और c दिया है कितना? 4 5 6, 4 5 6। क्लियर है? इसे लिखेंगे मंझले कोष्ठक में। a क्रॉस c चाहिए, a क्रॉस c, जो तीसरा वाला यहाँ लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना? ठीक, देखो a क्रॉस c, तो पहले का पहले से, तो 1,4। ठीक, मंझला कोष्ठक स्टार्ट करेंगे 1,4, फिर 1 का 5 से, तो 1,5, फिर 1 का 6 से, तो 1,6। इसी प्रकार अब दूसरी वाली संख्या का तीनों से करेंगे। 2,4, 2,4, फिर 2 का 5 से, तो 2,5। ठीक, फिर 2 का 6 से, तो 2,6 2,6। अब करेंगे 3 का बारी बारी, तो कितना हो जाएगा? 3 का 4 से, 3,4,
फिर 3 का करेंगे 5 से, तो 3,5, 3,5, फिर 3 का 6 से, 3,6, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3,6। समझ में आ गया होगा? नहीं आया समझ में? अच्छा एक चीज और देखो इसमें, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी कहीं पर भी होगा, तो बी क्रॉस सी अगर ले, तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस सी, होगा नहीं होगा? नहीं होगा, ये कभी बराबर नहीं होता। ठीक, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ऐसे लिखो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसी प्रकार मान लीजिए हमने ले लिया बी क्रॉस सी और इधर ले लिया सी क्रॉस बी, क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। क्लियर है? अब ये भी देखो, इसमें माइनस भी सीख लो। ठीक है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। मान लीजिए ए माइनस बी निकालवाना है, ए माइनस बी निकालवाना है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? देखो ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी देख लो और बी माइनस सी देख लो, बी माइनस सी भी देख लो यहीं पर। ठीक है ना, बी माइनस सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी पहले देखो, फिर बी माइनस सी कैसे निकलेगा देखो। ठीक है, ए माइनस बी यही समझाते हैं। देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे निकलेगा? देखो ए का भय समुच्चय, इसमें समझो पहले, ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो, ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो, मतलब इसका भय नंबर जो बी में उपस्थित नहीं होना चाहिए, बी के समुच्चय में उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ये घटाना हो जाएगा, ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो, ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो। देखो ए का भय समुच्चय कौन सा है? 1 है, 2 है, जो बी में नहीं है, तो 1,2 हो जाएगा। तो ये इसका घटाना हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो, मतलब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 तो है, तो 3 नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक, अब क्या मत कर देना 4 इसमें है, इसमें नहीं है तो 4 भी लिख देना। नहीं, ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इसी प्रकार बी माइनस सी कैसे निकलेगा? देखो बी माइनस सी, बी माइनस सी यानी बी का भय समुच्चय जो सी में ना हो, बी का भय समुच्चय जो सी में ना हो, क्योंकि बी माइनस सी निकाले तो बी का भय समुच्चय जो सी में ना हो, बी का भय समुच्चय यानी भय नंबर जो सी में उपस्थित ना हो। तो देखो क्या नहीं है? 3, 4 यानी कि 3 नहीं है, 4 तो है, तो 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा। क्लियर है? तो ये बी माइनस सी हो गया। क्लियर होगी बात कि नहीं? इसी प्रकार अगर पूछा जाए, क्या क्या पूछा जाए? कुछ नहीं पूछा जाए। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस सी पूछा जा सकता है यहाँ पे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो ये घटाना भी हो जाएगा। एक सवाल और देख लो, एक सवाल और देख लो। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4 दिया है ए बराबर, ठीक, और बी बराबर ले लिया हमने, बी बराबर ले लिया 3, 4, 5, 6 ले लिया, नहीं ले लिया। ठीक है ना, तो ए माइनस बी यहाँ पर भी पूछ दिया जाए। तीसरा क्वेश्चन ले लो। ठीक है ना, तीसरा ए माइनस बी पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? देखो एक बार फिर देख लो, ना समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो। ए माइनस बी चाहिए, ठीक है ना, तो ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो, मतलब ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो, मतलब ए का भय नंबर जो बी में नहीं होना चाहिए, तो ए माइनस बी कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 1 है, इसमें नहीं है, नहीं ना, तो 1 नहीं है, तो 1 ये आ जाएगा। अब 2 इसमें नहीं है, तो 2 आ जाएगा। ठीक, 3 है, 3 इसमें है, नहीं आएगा। 4 इसमें है, नहीं आएगा। ठीक है ना, नहीं सही है। तो 5 और 6 ये वाला मत रख देना। इसका मतलब ये है ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो, ए का भय समुच्चय जो बी में ना हो। क्लियर हो रही बात कि नहीं? समझ गए होंगे।